कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 1 वैदिक गणित का अपने एक्सरसाइज सवाल नंबर 3 करेंगे, जिसमें वर्ग ज्ञात करना आपको आज सिखाएंगे। वैदिक गणित विधि से वर्ग ज्ञात करना। तीसरा क्वेश्चन, वर्ग ज्ञात करना। वैदिक गणित वर्ग विधि से वर्ग ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि और दूसरी है निखिलम विधि। पहला है एकाधिकेन पूर्वेण विधि और दूसरी विधि है निखिलम, सूत्र निखिलम विधि। अब आपको एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब आपको पता ही है। अब एकाधिकेन पूर्वेण विधि और निखिलम विधि, इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग कौन से सवाल में करेंगे वो आपको समझना है। एकाधिकेन का आप उपयोग करेंगे जब आपका इकाई के अंक पर 5 हो। जब इकाई के अंक पे 5 हो तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात करना बहुत ही सरल होता है, और अन्य में हो तो निखिलम विधि से करेंगे। पहला सवाल लेते हैं इसका। 103 का वर्ग ज्ञात करना है आपको। संख्या कितनी है? 103। अब इसमें इकाई के अंक पे 3 है, तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि अपन उपयोग में नहीं लेंगे। दूसरी विधि है जो निखिलम विधि उपयोग में लेंगे। तो अब मैं आपको निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना सिखाऊंगा। बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो इसमें देखिए, आपका आधार अंक क्या होगा? 100 होगा। क्या 103 है, 100 के नजदीक है। और विचलन कितना होगा? विचलन 103 में से 100 घटा दीजिए, कितना होगा? 0.3। बस। अब इसका सूत्र है, एक बहुत ही सरल सूत्र है। क्या लिखना है आपको? सूत्र देखिए, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन। ठीक है। पहला खंड आएगा संख्या प्लस विचलन, फिर दूसरे खंड में आपको विचलन का वर्ग लेना है। बहुत ही सरल है। देखिए, तो संख्या कौन सी है? 103। विचलन कितना है? 0.3। ये संख्या प्लस विचलन हो गया। फिर विचलन का स्क्वायर, विचलन 0.3 और इसका ये स्क्वायर कर लिया। बिल्कुल सरल है। तो 103 और 3 कितने हो गए? 106। और 0.3 का स्क्वायर 0.9। 0.9 क्यों लिखा? ये आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। क्यों? आधार अंक पे डिपेंड करता है। आधार अपने अंक में 2 शून्य हो तो 2 अंकों का आपको विचलन रखना है। तो 103 में से 100 गए, 3 बचते हैं। अंक 2 लेना, इसलिए 0 लिख दिया। ये हो गया। अब इसको जोड़ने का भी तरीका वही है। आधार अंक में कितना शून्य है? 2 शून्य, तो 2 अंक तो यही रहेंगे। आगे कोई अंक है नहीं, तो 2 अंकों का कोई जोड़ नहीं होगा, और इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे। तो 10,609 इसका उत्तर आया। ठीक है। सूत्र क्या होगा? संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। अब यदि हम को आवश्यकता पड़ती उपादार अंक की, तो क्या करोगे? दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा? इसी का उपादार अंक से गुणा करना। आगे एक वाले में बाकी सब सेम है। एक सवाल ऐसा भी लेंगे, जैसे 204। एक सवाल लेते हैं जिसमें उपादार अंक की आवश्यकता हो, 204 का स्क्वायर। अब देखिए, आपको पता है उपादार अंक की क्यों आवश्यकता होगी? क्योंकि हम जो आधार 10, 100 और 1000 ले सकते हैं, तो अब 100 आधार लेंगे तो ये 100 से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उपादार अंक की आवश्यकता होगी। तो विचलन ज्ञात करने के लिए क्या होगा? आधार 100 लेंगे और उपादार अंक 2 लें। तो 100 उपादार अंक और आधार का गुणा होता है, तो 2 और 100 का गुणा क्या हो जाएगा? 200। फिर 204 में से 200 गए तो 4 आपका विचलन आ जाएगा। इसलिए यहाँ उपादार अंक की आवश्यकता होगी। तो आधार कितना लेंगे? 100। उपादार अंक
कितना 2 लेंगे तो 200 हो जाएंगे, है ना। अब विचलन देखिए, आधार और उपाधार का गुणा करो, 100 और 2 का गुणा 200, ठीक है। तो संख्या में से आप 200 घटा दो, 0,4, ये विचलन आया, ठीक। विचलन ज्ञात करना आपने वैसे भी सीख ही चुके हो। अब सूत्र देखो, वर्ग ज्ञात करने का सूत्र, इसमें उपाधार अंक आया। वैसे सूत्र क्या होता था, संख्या प्लस विचलन और दूसरे खंड में विचलन का स्क्वायर। अब अपन को उपाधार अंक लिया है तो उपाधार अंक का गुणा, मतलब सूत्र वही है, तो आगे एक उपाधार अंक का गुणा करना, उपाधार अंक, ठीक है। बाकी सब सेम है, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, ये बस। तो उपाधार अंक क्या है, 2 है, तो 2 लिख दें। संख्या 204 थी और विचलन 0,4, और विचलन का स्क्वायर 0,4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 गुणा करना है, 204 और 0,4 जोड़ दो, 208, और 0,4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 अंक ही लेने, तीसरा लेना नहीं है, 0 नहीं लेंगे, 0,16 मत लिख देना, 16 ही लिखना, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ये गुणा कर ले, 416, 200 का इससे गुणा करेंगे 208 का, तो 416 आएगा, और ये 16, बस जोड़ना है, 2 अंक है और आधार भी 100 है, इसलिए 2 अंक यही रहेंगे, तो सेम ही आएगा। 416, खाली ये हटाना है, 41,616, ये आंसर हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये नोट कर लें। अब एक उदाहरण, 2 उदाहरण लेते हैं अपन, एकाधिक पूर्वेन के 2 सवाल। तीसरा क्वेश्चन 95, 95 का वर्ग ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे, इकाई के अंक पे क्या है 5, तो एकाधिक पूर्वेन का उपयोग करेंगे, बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, 5 को अलग कर लें, ये 5 है ना, इसको अलग कर लें, बस 5 का तो आपको वर्ग करना है, और 5 के आगे जितने भी अंक है उसमें 1 जोड़ना है बस, और उसका संख्या उसी संख्या से गुणा करना है। जैसे 5 है तो 5 का तो आपको वर्ग लेना है, 5 ही होगा इकाई के अंक पे, तो ये एकाधिक पूर्वेन का उपयोग करना है। तो इकाई के अंक पे 5 है तो आप 5 का स्क्वायर कर लो, 5 के ऊपर ये स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर कर लो। अब पीछे जो भी अंक बचे, चाहे 9 बचे, चाहे 105 बचे, चाहे 112 बचे, आप उसमें 1 जोड़ दे। अभी यहाँ क्या है, 9 है, तो 9 में 1 जोड़ो, कितने होंगे 10। तो पहला अंक कौन सा था, 9 था, 9 में 1 जोड़ा तो 10 आया। तो 9 और 10 का आपको गुणा करना है पहले खंड में, 9 गुणा 10, तो कितने हो जाएंगे 90, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, बस 9025, 9025 इसका वर्ग आया। एक सवाल और देखें, 225, चौथा क्वेश्चन, 225 का स्क्वायर, बहुत ही सरल है, आप समझ ही चुके होंगे। पहला अक्षर 5 होता है तो ये एकाधिक पूर्वेन का उपयोग करना है। पहला अंक क्या है 5 है, तो द्वितीय खंड में आपको 5 का स्क्वायर करना है। उसके बाद में कितने अंक बचते हैं 22, 5 को छोड़ दीजिए, बाकी अंक कितने बचे 22। अब तो 22 में क्या जोड़ना है, 1 जोड़िए, 22 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 23, 23 और 22 का गुणा करना है, बिल्कुल सरल है। अब गुणा कर लीजिए, 22 त्रिया 66 का 6, हासिल के 6, 22 दूनी 44 और 6 50, और 5 का स्क्वायर 25, बस 50625, 50,625 इसका वर्ग आएगा।
अब ये आपके वर्ग की दोनों विधियां हो गई है। अब अपन नेक्स्ट है जो धन ज्ञात करेंगे